राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बज गया है और पंचायती राज चुनाव के तारीखों का भी ऐलान है वो हो चुका है। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले 3 से 4 महीने से लाखों रुपए है वो खर्च कर दिए गए और कई उम्मीदवार है वो अब सूट और बूट सिलाते हुए नजर आ रहे। राजस्थान के अंदर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराने पर मजबूर किया। राजस्थान की बात की जाए, हर ढाणी और गांव से एक ही आवाज आ रही थी, पंचायती राज चुनाव। क्योंकि पंचायती राज चुनाव की वजह से केंद्र सरकार का जो फंड था वो भी रुक चुका था और गांव और ढाणी का जो विकास कार्य था वो भी एक बार ठप हो चुका था। परंतु आखिरकार राजस्थान की सरकार ने कई बहाने बनाए, ओबीसी आयोग जैसे कई बहाने बनाए, परंतु आखिरकार राजस्थान के अंदर अब पंचायती राज चुनाव है वो होंगे। बात की जाए पंचायती राज चुनाव के अंदर कई नियमों के अंदर बदलाव किए गए हैं, कई पुराने नियम हटाए गए हैं तो कई नए नियम है वो लागू कर दिए गए और अब चुनाव लड़ना इतना आसान भी उम्मीदवार के लिए नहीं है। परंतु राजस्थान के अंदर लंबे समय से मांग थी कि पंचायती राज चुनाव हो, परंतु राजस्थान की सरकार को डर सता रहा था क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने और दिल्ली की एक आई रिपोर्ट ने सरकार की चिंता और भी बढ़ा दी गई थी। और दिल्ली की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव के अंदर सरकार बुरी तरह बीजेपी की है वो हारती हुई नजर आ रही है। और इसकी ओपनिंग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के अंदर 11 सीटें गंवाकर कर दी थी और उसके बाद में उपचुनाव के अंदर भी आपने परिणाम देखा होगा। तो राजस्थान के अंदर भजनलाल की जो ओपनिंग हुई वो शुभ है नहीं अशुभ भी कहीं कहीं ओपनिंग हुई है और उसकी वजह से पार्टी को कहीं कहीं नुकसान हुआ। परंतु अब राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाया कि अगर चुनाव सरकार कराती है तो सरकार बुरी तरह है वो हारेगी। और इसके कारण आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, मजदूर आंदोलन, तमाम घटनाक्रम। और इस घटनाक्रम को देखने के बाद में जो रिपोर्ट है सरकार के पास जा रही थी वो नेगेटिव जा रही थी, सरकार के खिलाफ लोगों की है वो गुस्सा नजर आ रहा था। परंतु अब आखिरकार पंचायती राज चुनाव पहले आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर कराने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, परंतु सरकार है वो नहीं कराए। अब हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है कि जुलाई के एंड तक है वो पंचायती राज चुनाव और निकाय के चुनाव है वो कराए। और अब सरकार है वो निकाय और पंचायती राज चुनाव कराने के लिए तैयार हुई है। और इसको लेकर अगर बात की जाए चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, जब सरकार की हरी झंडी मिल जाएगी हम चुनाव है वो करा देंगे। परंतु सरकार को आखिर डर लग रहा था, इसलिए कभी ओबीसी आयोग का हवाला दे रहे थे और कभी किसी और का हवाला दे रहे थे, कभी कह रहे मध्य प्रदेश की तर्ज पर है वो चुनाव कराएंगे, कभी कहीं का हवाला दे रहे थे, कभी कह रहे राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव कराएंगे। तमाम अलग अलग घटनाक्रम हुए और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अगर आप देखोगे तो पहले हाईकोर्ट ने जब अप्रैल में कहा था उस टाइम में से वो तैयारी में जुट चुके थे, उनके लाखों रुपए खर्च हुए, सूट बूट तक सिला दिए थे और गाड़ियां लेकर घूम रहे थे, खर्चा तक चालू कर दिया था। तो उनके कहीं कहीं उम्मीदों पर एक बार तो जरूर पानी फिरा था, पर उनकी अब एक बार फिर उम्मीद है वो जगी है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजस्थान के अंदर इतनी ईवीएम मशीनें नहीं है और ईवीएम मशीनें नहीं होने की वजह से ये चुनाव कराना इतना पॉसिबल नहीं है। बाहर से अगर ईवीएम मशीन लाती है तो सुरक्षा, किराया, तमाम घटनाक्रम जो होगा वो सरकार अफोर्ड नहीं कर पाएगी और इतनी सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। और इसको लेकर कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है कि 1 स्टेट के तहत चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। परंतु अब आखिरकार जुलाई के अंदर है वो पंचायती राज चुनाव अब होते हुए नजर आएंगे क्योंकि बात की जाए केंद्र सरकार की तरफ से करीबन 3100 करोड़ रुपए का जो फंड था जिसमें 1100 करोड़ रुपए मिल गए थे, 1900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसलिए रोक दिए, भजनलाल की सरकार को कह दिया कि आप पंचायती राज चुनाव करा नहीं रहे तो ये हम पैसे क्यों दे, क्योंकि ये पैसे सीधे सीधे गांव और ढाणी में खर्च होने थे। परंतु आखिरकार हाईकोर्ट का डंडा चला और अब राजस्थान के अंदर बात की जाए पंचायती राज चुनाव जुलाई के अंदर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।